Hello dear learners, today we are going to discuss about tablet dosage form for GPAT exam. आज के लेक्चर में हम टैबलेट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर GPAT एग्ज़ाम। और इसी लेक्चर में मैंने कुछ MCQ भी मेंशन किए हैं विच आर हेल्पफुल फॉर देयर प्रिपरेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टैबलेट डोजेस फॉर्म फॉर GPAT एग्ज़ाम। सबसे पहला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ टैबलेट मीन्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। इसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन रूट, समटाइम डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टैबलेट। फॉर एग्जांपल कि सबलिंगुअल टैबलेट कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, इट इज़ बिलो द टंग। तो अगर आपको टैबलेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, यू रेफर द लैकमैन, दे आर गिव द इंफॉर्मेशन इन अ गुड मैनर। दूसरा पॉइंट है एक्सिपिएंट्स। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहला था टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स। फॉर एग्जांपल टाइप्स कौन से, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर, लुब्रिकेंट, ग्लाइडर, ये क्या है उसके टाइप्स से। देन फंक्शन में अगर हम बात करें, डिसइंटीग्रेशन का फंक्शन क्या है, डाइल्यूएंट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइडेंट, ये फंक्शन भी पूछा जाते हैं। देन तीसरा पॉइंट आता है एग्जाम्पल। बहुत बार ऐसे पूछा जाता है विच इज़ अ सुपर डिसइंटीग्रेंट एक्सिपिएंट। तो हर एक कैटेगरी, हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स आपको पता चाहिए। चौथा पॉइंट आता है देयर इफेक्ट ऑन टैबलेट। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइंडर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो हार्डनेस कम होगी या ज़्यादा। अनदर एग्जांपल अगर हम डिसइंटीग्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट डिसोल्यूशन पे क्या आएगा, इंक्रीज होगा डिसोल्यूशन रेट या कम होगा। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं। देन ट्रेड नेम, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन एक्सिपिएंट। फॉर एग्जांपल एविसेल, ये किसका ट्रेड नेम है, इट इज़ अ MCC। तो मैंने एट द एंड ऑफ द डिस्कशन कुछ ट्रेड नेम्स है एक्सिपिएंट के, वो मैंने शेयर किए हैं। नेक्स्ट है को प्रोसीड एक्सिपिएंट्स। ये नया पॉइंट है जो कि ऐड किया गया है। एक्चुअली ऑलरेडी वी आर यूजिंग सच टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट। अब सबसे पहले को प्रोसीड एक्सिपिएंट मतलब क्या है। हम क्या करते हैं, को प्रोसीड एक्सिपिएंट बनाने के लिए दो अलग एक्सिपिएंट चूज़ करते हैं जिसका अलग फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल एक का फंक्शन है डाइल्यूएंट का और दूसरा का फंक्शन है एज अ बाइंडर, तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें डाइल्यूएंट का भी फंक्शन मिलेगा और बाइंडर का भी। तो ऐसे एक्सिपिएंट को हम कहेंगे को प्रोसीड एक्सिपिएंट्स। तो इन GPAT 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग को प्रोसीड एक्सिपिएंट्स, तो इसके बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है एट द एंड ऑफ डिस्कशन। देन ग्रैनुलेशन टेक्निक्स। बहुत बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली ग्रैनुलेशन टेक्निक्स कौन से। एक्चुअली दो ही ग्रैनुलेशन टेक्निक्स है, वेट ग्रैनुलेशन एंड ड्राई ग्रैनुलेशन। और बच्चे स्टूडेंट बहुत बार डायरेक्ट कॉम्प्रेशन को भी ग्रैनुलेशन टेक्निक समझते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉम्प्रेशन इज नॉट अ ग्रैनुलेशन टेक्निक, इज अ टेक्निक ऑफ, इट इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग ए टैबलेट। डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पाउडर को कॉम्प्रेशन मशीन में डालते हैं, उसको कॉम्प्रेस करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू द कॉम्प्रेस टैबलेट। वो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन इज अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट। तो वेट और ड्राई ग्रैनुलेशन में एग्जैक्टली अगर पढ़ना है तो लैकमैन में एक टेबल दिया है जिसमें उन्होंने कंपेरिजन्स दी है स्टेप्स की, कि कौन से स्टेप्स वेट ग्रैनुलेशंस में आते हैं और कौन से स्टेप्स ड्राई ग्रैनुलेशंस में। देन टाइप्स ऑफ कोटिंग एंड कोटिंग मटेरियल। तो मेनली कौन से टाइप्स है जो हम कोट करते हैं ऑन टैबलेट डोजेस फॉर्म। फर्स्ट वन इज शुगर कोटिंग, सेकंड इज फिल्म कोटिंग, देन नेक्स्ट वन इज अ एंटेरिक कोटिंग। तो शुगर कोटिंग में अगर आप पढ़ते हो तो शुगर कोटिंग में हम कितने टाइप्स के कोट उस कॉम्प्रेस टैबलेट पे अप्लाई करते हैं, हर एक कोट में कौन सा एक्सिपिएंट हम यूज़ करते हैं, उसका हर एक कोट का क्या फंक्शन है, ओके, उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिल्म कोटिंग के बारे में जब पढ़ते हो तो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं फॉर फिल्म कोटिंग पर्पज़। देन एंटेरिक कोटिंग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट मतलब क्या है, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल कौन सा हम यूज़ करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो कोटिंग मटेरियल एंड टाइप्स ऑफ कोटिंग में आपको ये पॉइंट्स पढ़ने ज़रूरी है। नेक्स्ट वन टैबलेट डिफेक्ट्स एंड कोटिंग डिफेक्ट्स। अब यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। देखो टैबलेट डिफेक्ट्स आर रिलेटेड टू द
अनकोटेड टैबलेट्स, मतलब जिसको हम कोट नहीं करते ना, हम उसे कहेंगे अनकोटेड टैबलेट्स। अनकोटेड के टैबलेट के डिफेक्ट्स भी हमें पता चाहिए। अब अनकोटेड टैबलेट के डिफेक्ट कौन से? लैमिनेशन, कैपिंग, ये क्या है? टैबलेट्स की डिफेक्ट है। अगर हम कोटिंग डिफेक्ट्स हम कब कहेंगे? जब कोटिंग देने के बाद जो भी हमें डिफेक्ट्स आएंगे, दिखेंगे, ऑब्जर्व होंगे, उसे हम कहेंगे कोटिंग डिफेक्ट्स। तो ऑरेंज पिल इफेक्ट, देन ब्रिजिंग, दीज आर द इफेक्ट ऑफ कोटिंग डिफेक्ट्स। तो इसमें हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है? बहुत बड़ी क्वेश्चन भी पूछा गया है जीपैट में। सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ डिफेक्ट। हम फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल लेंगे लैमिनेशन का। हम लैमिनेशन किसे कहते हैं? ओके, रीज़न, लैमिनेशन ये डिफेक्ट क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है वो पता चाहिए। एंड रेमेडीज, सोल्यूशन, मतलब अगर हमें लैमिनेशन को अवॉइड करना है, ये डिफेक्ट हमें वहाँ पे टैबलेट पे दिखना नहीं चाहिए, तो इसके लिए आप क्या सोल्यूशन करोगे? ये सारे तीनों रीजन क्राइटेरिया से आपको ये टैबलेट के डिफेक्ट्स एंड कोटिंग के डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ ग्रैन्यूल्स एंड टैबलेट्स। ओके, सी इवोल्यूशन हम ग्रैन्यूल्स का भी करते हैं और टैबलेट्स का भी करते हैं। तो ग्रैन्यूल्स के जो इवोल्यूशन है उसके बहुत बार जीपैट में पूछा गया है। अब ग्रैन्यूल्स के कौन से इवोल्यूशन पैरामीटर्स है? कार्स इंडेक्स, हॉस्टनर रेशियो, मैंने उस पर HR लिखा है, देन एंगल ऑफ रिपोज। देखो उसके क्राइटेरिया दिए हैं, हर एक टेबल दिया है, विच वन इज एक्सेलेंट, पुअर, गुड, वो क्राइटेरिया आपको पता चाहिए। और कुछ एक एंगल ऑफ रिपोज में मैंने 2 मेथड यहाँ पे मेंशन की, लीज मेथड एंड क्रिएटर मेथड। मे बी पॉसिबिलिटी है आने वाले जीपैट एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसको पूछा गया नहीं है, लेकिन आपको ये पता चाहिए कि ये भी एक मेथड है टू आइडेंटिफाई एंगल ऑफ रिपोज ऑफ योर ग्रैनुल्स एंड पाउडर। और एक ऐसी यूनिक मेथड है क्रिटिकल ऑरिफाइस डायमीटर, ये भी पढ़ के रखना है, अभी तक ये पूछा गया नहीं है, इसके बारे में ढूंढो, आप सर्च करो। देखो मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन क्या होता है जब आप सर्च करते हो ना किसी चीज़ को, तो एक चीज़ सर्च करने जाते हो तो आपको 4 चीज़ मिल जाती है, और जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा एग्जाम में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। देन टैबलेट्स, तो टैबलेट्स में 2 टेस्ट आती है, ऑफिशियल टेस्ट एंड अनऑफिशियल टेस्ट। ये बहुत बार पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग आर अनऑफिशियल टेस्ट। ओके, वो आपको पता चाहिए। तो उसमें आता है सबसे पहले हार्डनेस एंड टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस में है एक जनरल, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है कि मिनिमम हार्डनेस टैबलेट की कितनी चाहिए, एज पर IP में आपको चेक करना। ओके, टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्टर, उसमें आते हैं मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, फाइजर टेस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टर। तो उनके फीचर्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो एक किताब है पीयूष की किताब, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा एट द एंड ऑफ वीडियो। वो किताब में अगर टैबलेट पढ़ना है तो उस किताब में से अच्छे से आपका टैबलेट कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है वेट वेरिएशन। तो वेट वेरिएशन में आपको 3 क्राइटेरिया उसको पढ़ना है, एज पर IP, एज पर BP, एज पर USP। तो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। अगर आपके टैबलेट का वेट 80 मिलीग्राम है तो कितना डिविएशन चाहिए। वेट वेरिएशन में हम टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स कितने लेते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है साइज एंड शेप। तो साइज जो रही थी टैबलेट, हम किस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट आपको पता चाहिए। देन फ्राइबिलिटी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्राइबिलिटी एपरेटस जो रहता है उसमें टोटल RPM कितने रहते हैं, कितने मिनट के लिए रन होता है, हम कितने टैबलेट्स लेते हैं, फ्राइबिलिटी का फार्मूला कौन सा है, और उसका क्राइटेरिया कितना है, कितना % फ्राइबिलिटी की लिमिट है कि हम उसको उस फ्राइबिलिटी टेस्ट पास हो जाए। ओके, ये सारे चीज़ फ्राइबिलिटी का एपरेटस भी अच्छे से पढ़ना है, प्रोसीजर और फार्मूला। ओके, देन डिसइंटीग्रेशन। तो हर एक टैबलेट का अनकोटेड, कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, हर एक टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग है, वो टाइम भी आपको पता चाहिए। बहुत बार पूछा भी गया है कि कोटेड अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है, और डिसइंटीग्रेशन का एपरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ़ ट्यूब्स कितने रहती है, 1 मिनट में अप एंड डाउन की साइकिल्स कितनी होती है, उसमें डिपेंड ऑन टैबलेट हम वो मीडिया चूज़ करते हैं, इंटर कोटिंग के लिए कौन सा हम मीडिया यूज़ करते हैं, कोटेड टैबलेट्स के लिए हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, ये सारी बातें आपको पीयूष में भी अच्छे से मिल जाएगी। देन है एसे, ड्रग कंटेंट। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हाउ मेनी टैबलेट्स वी टेक फॉर द एसे। ओके, टैबलेट लेने के बाद हम कौन से क्राइटेरिया पे, मतलब ड्रग कंटेंट का मतलब क्या है, एक टैबलेट में कितना % ड्रग प्रेजेंट है।
ओके। तो उन्होंने पहले साइकिल में वो कुछ रेंज दी है, इस रेंज के अगर में ड्रग कंटेंट निकलता है XYZ रेंज, मैं आपको बताऊंगा नहीं इसमें रेंज कितनी है, XYZ रेंज है, उसमें अगर टैबलेट कंटेंट आता है तो पास है। तो नंबर ऑफ टैबलेट कितनी पास होनी चाहिए। ओके, ये सारा इस ऐसे के बारे में आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देन डिजोल्यूशन, इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ टैबलेट। तो डिजोल्यूशन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले नॉइज विटनी इक्वेशन जो आता है वो पढ़ना है, उसका फार्मूला आपको याद चाहिए। दूसरी बात है डिजोल्यूशन क्राइटेरिया भी उन्होंने दिया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 से 3 स्टेज उन्होंने दिए। तो पहले स्टेज में कितने टैबलेट्स लेनी चाहिए और उसका उन्होंने क्यू वैल्यू क्या दिया है। ओके, नंबर ऑफ टैबलेट्स इन पर्टिकुलर स्टेज एंड क्यू वैल्यू। ओके, ये सारी चीज़ आपको पता चाहिए। तीसरा आता है डिजोल्यूशन एपरेटस। तो आपका जब बायोफॉर्म सब्जेक्ट जब आएगा स्पेसिफिक फॉर फाइनल ईयर, और अगर PCI की सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सेम में 3rd ईयर में ये बायोफॉर्म सब्जेक्ट आता है, उसमें आपका डिजोल्यूशन एपरेटस बहुत ही कवर हो जाएगा, डिजोल्यूशन कंसेप्ट बहुत आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें डिजोल्यूशन इवोल्यूशन पैरामीटर में आपको पढ़नी है। देन नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स। ओके, फर्स्ट वन इज स्लगिंग मशीन। ऑल ऑफ यू नो वी वाई यूज़ द स्लगिंग मशीन। हम क्या करते हैं, स्लग्स बनाते हैं और स्लग को स्यू में से पास करते हैं, स्यू में से पास होके बाहर आएगा वो होंगे ग्रैन्यूल्स। तो ये स्लगिंग मशीन कौन से ग्रैन्यूलेशन टेक्निक में आती है, इट्स अ ड्राई ग्रैन्युलेशन टेक्निक्स में आती है। तो कौन सी मशीन है जो यूज एज अ स्लगिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट है कंप्रेशन मशीन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मशीन है सिंगल पंचिंग मशीन एंड मल्टीपल पंचिंग मशीन आते हैं। तो मेनली मल्टीपल पंचिंग मशीन में कुछ पार्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं बार बार। फर्स्ट वन इज हॉपर। हॉपर का फंक्शन क्या है, डाई एंड पंच का फंक्शन क्या है, टरेट किसे कहते हैं उसका फंक्शन क्या है, फीड फ्रेम का फंक्शन क्या है, और बहुत बार पूछा गया है कैम ट्रैक, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैम ट्रैक, ये भी आपको पता चाहिए। और कंप्रेशन मशीन में और क्या पढ़ना है, टूलिंग, बी टूलिंग, डी टूलिंग, बी टूलिंग, जो भी टूलिंग ये टूलिंग्स दी है तो उसमें जो पंच और डाई है उनका डायमीटर कितना है, लेंथ कितना, ये भी पूछा जाता है। देन टर्म्स रिलेटेड टू डाई एंड पंच, जैसे कि हम बात करें कि बैरल पंच की अगर बात करें तो बैरल किसे कहते हैं, हेड किसे कहते हैं, टिप किसे कहते हैं। ओके, ये सारे टर्म्स भी पूछी जाती है इन केस ऑफ टूलिंग। देन नेक्स्ट वन एप्रेटिस रैपिड मिक्सिंग ग्रैनुलेटर, इसे डायसोना ग्रैनुलेटर भी कहते हैं। ये यूज़ फॉर द वेट ग्रैनुलेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो उसमें जो इम्पेलर और चॉपर ये 2 पार्ट रहते हैं, तो उनका स्पीड RPM पूछते हैं, कितना RPM रहना चाहिए, और चॉपर का फंक्शन क्या है और इम्पेलर का फंक्शन क्या है, ये आपको पता चाहिए। देन फ्लूइडाइज बेड ग्रैनुलेटर इट और फ्लूइडाइज बेड कोटर भी कहते हैं इसे, समटाइम इट इज़ नोन एज व्रस्टर प्रोसेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप उसका मेकेनिज़्म पता चाहिए, मतलब मेकेनिज़्म मतलब किस तरह से वर्क करता है, ये वर्किंग आपको पता चाहिए। हर एक इंस्ट्रूमेंट क्या कंपल्सरी नहीं कि FBD का ही चाहिए, FBG का ही चाहिए, हर एक जितने भी इंस्ट्रूमेंट हर एक का मेकेनिज़्म वर्किंग प्रोसेस आपको पता ही चाहिए। देन कोटिंग इक्विपमेंट, कौन से हम कोटिंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें पार्ट्स कौन से है, फॉर एग्जांपल नोजल आता है, ऑटोमाइजेशन आते हैं, ऑटोमाइजेशन मतलब क्या है, ये सारे जो टर्म्स है जो भी पार्ट्स है कोटिंग इक्विपमेंट के आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल द पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द टैबलेट्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, MCQs दिए हैं, उसे सॉल्व करना है। सो थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड सब्सक्रिप्शन माई चैनल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा that video is related to the capsule dosage form. Okay.